हाय गाइस, आज के सेशन में बेटा सिर्फ दो क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 14। 12th इजी है, 14th थोड़ा ट्रिकी है। आपको राधा जब मैं 12th और 14th क्वेश्चन पढ़ने बोलूंगा ना, आपको एकदम से क्लिक ही नहीं होगा डिफरेंस क्या है, तो आपके दिमाग में डिफरेंस ही बैठ जाए, इसलिए मैं आपको उसमें भी हेल्प कर दूंगा। पहले अपन लोग सिंपलर क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो मेरा सजेशन है एक बार आप लोग पॉज से क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लीजिए, या फिर अपनी एनसीईआरटी के थ्रू क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ लीजिए। डायग्राम दिया हुआ है, बट डायग्राम इतना कोई काम का नहीं है, अपन वो इजीली बना पाते थे। चलिए अब देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12। साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। वो देखो डायग्राम दिया हुआ है, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। डायग्राम नहीं दिया होता तो भी सिंपल ही रहता था अपने लिए बनाना, बट चलो अब दिया है तो ठीक है। एक ए बी सी दिया है, एक पी क्यू आर दिया हुआ है, देखिए पी क्यू आर। आई थिंक मीडियन है, सॉरी मीडियन है ए डी। मीडियन मतलब ये और ये इक्वल हो जाता है, और यहाँ पे शायद पी एम करके मीडियम है हमारा, ठीक है। तो गिवन में मेरे को ए डी अगर मीडियन दिया हुआ है तो बेसिकली बी डी इक्वल टू डी सी हो रहा है, और यहाँ पे क्या है क्यू एम इक्वल टू एम आर। ये मुझे गिवन है कैसे कि ए डी एंड पी एम आर मीडियंस के थ्रू, ठीक है। अब साथ में कुछ प्रपोर्शनल दिया गया, ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी आर प्रपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम। बट इसका मतलब क्या हुआ है, आपका ऐसा दिया हुआ है ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी आर प्रपोर्शनल टू पी क्यू क्यू आर एंड मीडियम पी एम। आप लोगों को ये चीज़ भी गिवन है। अपने को टू प्रूफ क्या है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये मेरे को प्रूफ करना है। फ्रैंकली स्पीकिंग क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आपको हो जाएगा। मैं आपको सोल्यूशन समझा रहा हूँ, यानी करके दिखा रहा हूँ, रादर आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। देखिए मेरा ये तो मुझे पता है कि सर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये है। अब बच्चा लोग ये बी सी को क्या मैं ट्वाइस बी डी लिख सकता हूँ। देखिए ये डी मिड पॉइंट था, तो ये इन प्लस ये इक्वल टू कितना होगा मेरा बी सी। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, सॉरी ये तो पहले गिवन लिखना भूल गया मैं, गिवन। देखिए ए बी बाई पी क्यू को वैसे ही रहने दिया मैंने, बी सी को मैंने लिखा है ट्वाइस बी डी, और वैसे ही क्यू आर को मैंने लिखा है ट्वाइस क्यू एम, और ये ए डी बाई पी एम रहने ही वाला है। वो टू टू कट गया अगर, तो उससे मेरा आ जाएगा ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू बी डी बाई क्यू एम इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम आ जाएगा, ठीक है। ये वाले इसको देखना है अभी आपको, और यहाँ पे देखो उसके थ्रू आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम इक्वल टू ए डी बाई पी एम। देखो इसके थ्रू क्या मिला, आपके दोनों आधे आधे ट्राइंगल्स जो है इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू एम के बाय ट्रिपल एस के थ्रू ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट थे, सिमिलर हो गए। अब जैसे ही बच्चा लोग ये सिमिलर हो गए, अब मैं आपको पहले पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा एक चीज़। इम्प्लाइज मेरा एंगल बी की वैल्यू एंगल क्यू के बराबर होगी सी पी एस टी के थ्रू, ठीक है। तो देखिए अब मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गया। अब मैं वापस से मेरे ओरिजिनल जो ट्राइंगल मुझे सिमिलर प्रूफ करना था उस पर जा रहा हूँ। अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, अब मैं ये ए डी को और पी एम को इग्नोर करना लूँ ब्लाइंडली, ठीक है ना। तो देखिए क्या मुझे पैसा आता था ए बी अपॉन बी सी, ए बी बाई पी क्यू, सर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये मुझे गिवन था ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो वो ए डी और पी एम अब भी बताया ना, उसको इग्नोर करना लो वैसे ही, ठीक है। और ये देखिए एंगल बी, सॉरी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू भी मुझे पता है, सर एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, सर क्यू फ्रॉम 1। अब देखिए बेसिकली हुआ क्या है मेरा, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, मैंने अभी प्रूव, ये मुझे दिया हुआ था, और एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। जैसे ये हुआ तो क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल्स ऐसे मेरे सिमिलर हो गए। इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो गया मेरा ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस, यही तो मुझे प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या बेसिकली, ठीक है ना।
देखिए बेटा, आपको ये दो ट्राइंगल्स थे, आपको दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ आता, बट आपको दिया हुआ था ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये पूरा अपॉन ये पूरा इज इक्वल टू ये अपॉन ये। अब देखो बेटा, अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए या तो ट्रिपल एस या ए या एस ऐसे जो मेरे को जो चीज़ें पता है वो सब चीज़ों ऐसे एस कुछ ना कुछ ऐसा यूज़ करना पड़ता था मुझे। अब देखो, जहाँ पे मैंने देखना शुरू किया पूरे ट्राइंगल के समय, ये पूरे ट्राइंगल्स के इसमें मुझे एक्चुअल में ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये तो पता था। अब या तो दैट इज इक्वल टू ये अपॉन ये अगर मैं ला लेता तो भी चलता था, या फिर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल ला लेता तो भी मुझे चलता था। तो बेटा मैंने वर्क करना शुरू किया, मुझे आता था ये चीज़ ये अपॉन ये के बराबर भी है। तो मैंने रियलाइज़ किया अगर मैं लेफ्ट साइड वाले दोनों छोटे ट्राइंगल्स को, मतलब ये छोटू ट्राइंगल ये छोटू ट्राइंगल को सिमिलर कर दूंगा कोई भी तरीके से, तो मेरा CPST से ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएगा। अब जैसे ये दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे, मेरे बड़े ट्राइंगल्स SAS से इजीली सिमिलर हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने सर ये अपॉन ये इज इक्वल टू पूरा अपॉन पूरा इज इक्वल टू ये अपॉन ये आपने पहले से दिया हुआ है। अब ये जो पूरा है यानी कि क्या है मेरा BC जो है, BC और QR, उसको बेटा मैं ट्वाइस BD और ट्वाइस QM लिख सकता था। क्यों कि D एंड M मेरे रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट थे। जैसे ही वो लिखूंगा 2 2 कटेगा मेरा, ऐसा देखें ये 2 और 2 कटेगा तो BD अपॉन QM बच जाएगा। जैसे BD अपॉन QM बचेगा मेरा बेसिकली ये आ जाएगा। अब ये का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड वाले दोनों आधे ट्राइंगल्स जो है मेरे सिमिलर हो गए, काय से, ट्रिपल एस से। अब जैसे ही वो ट्रिपल एस से सिमिलर हुए CPST से मेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गया, तो फिर तो क्या था ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये मुझे पहले से दिया हुआ था, और ये एंगल मैंने कर दिया प्रूफ। तो दोनों ट्राइंगल SAS से मेरे सिमिलर हो जाएंगे। क्वेश्चन को स्टार जरूर मार्क कीजिएगा, ठीक है, और मेरे लिए खुद से सॉल्व कीजिएगा बेटा, हो जाएगा आप लोग कोशिश करोगे तो। पहले वाले अगर आपने सेशन अच्छे देखे ना कि मैच्योरिटी बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है। चलो इसको पॉज करो और इसको फट से सॉल्व करो। चलिए अब सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 14 है। पहले बात मेरा आपको एक सजेशन ये है, 12th और 14 में क्या डिफरेंस है आप मुझे वो स्पॉट करके बताइए। पढ़ लीजिए अच्छे से 12th भी 14 में, मुझे बताइए क्या डिफरेंस है। कई बार तो बच्चों को लगता है सर सेम क्वेश्चन आ गया है क्या, नहीं बेटा देखो मैं डिफरेंस बताता हूँ। यहाँ पे साइड AB BC एंड मीडियन AD है, यहाँ पे साइड AB AC और मीडियन AD है। बेटा ये यहाँ पे BC था, यहाँ पे AC है। देखा जाए तो बेटा अपन लोग ये वाला डायग्राम लकीली वापस से यूज कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है ना, सेम ही डायग्राम बन रहा है। रेड से मैं कर रहा हूँ 12th वाले क्वेश्चन का मार्किंग। देखिए वहाँ पे था AB BC एंड AD करस्पॉन्डिंग में से, और ग्रीन से कर रहा हूँ 14th वाले का। यहाँ पे AB AC और ये मार्क्ड है, BD मार्क्ड नहीं है। तो बेसिकली हुआ क्या है बेटा, ये 14th क्वेश्चन में ना मेरे ये और ये है, तीनों किसके करस्पॉन्डिंग में इक्वल है, ये और ये प्रोपोर्शनल, सॉरी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। बेटा अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आई वुडंट से डिफिकल्ट, समझ में आ जाए तो बहुत ईजी हो जाता है। बस अब आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपको ना कई बार एग्जाम में या तो ये क्वेश्चन आ जाएगा या तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपको एकदम से क्लिक नहीं होगा किस में क्या करना था। तो बेटा देखिए ये क्वेश्चन जो है ना 14th वाला, इसको मैं बोलता हूँ त्रिशूल वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला, त्रिशूल से। ऐसा क्यों बेटा, देखिए ये और ये, देखिए उल्टा त्रिशूल जैसा बन रहा है ये, अगर ये ऐसा कर लेता तो ये देखो, ये ऐसा उल्टा त्रिशूल बन रहा है ना, इसीलिए बस याद करने के लिए ये त्रिशूल वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैं ऐसा ट्रिक बताता हूँ। ये तीनों अगर ऐसे दिया है तो त्रिशूल वाला क्वेश्चन है। बट अगर मान लो ये सॉरी ये और ये दिया हुआ रहते त्रिशूल वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अभी अपन लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि त्रिशूल वाला क्वेश्चन है। मेरे कई स्टूडेंट्स के आप NCERT में लिखा हुआ भी देखोगे, 14 क्वेश्चन को मैं त्रिशूल वाला क्वेश्चन जैसा मार्क करके रखा है। आप लोग भी लिखना चाहते हो लिख लो, कि अगर मैं आगे रिविजन जब आप लोगों को कराता हूँ तब मैं बोलूँगा त्रिशूल वाला क्वेश्चन याद देना, टक 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 वैसा करके, ठीक है। चलो सेम डायग्राम यूज करने वाले हैं। मेरा जेन्युइन लेवल पे सजेशन है डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाइएगा, नए पेज पे सॉल्व कीजिएगा, हेडिंग में त्रिशूल वाला क्वेश्चन भी लिख दीजिएगा। भले आप क्वेश्चन पूरा लिखते होगे या फिर पेज नंबर NCERT ऐसा करके लिखते हो जो भी, उसके साथ में त्रिशूल क्वेश्चन करके भी लिख लीजिएगा। अब देखिएगा मैं दोनों को अलग अलग कलर से बना देता हूँ ऐसे ही, जस्ट फॉर फन, कोई डिफरेंस पड़ने नहीं वाला उस चीज़ से, वो ऐसे ही कर रहा हूँ। आई थिंक ये है A B C D और ये कहता है आंसर PQ R है ना, वो भी हाँ PQ R और मीडियन है M।
पी क्यू आर और ये है एम। देखिए बच्चा लोग, मुझे गिवन में क्या है, मुझे गिवन में है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी बाय पी एम इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर। ठीक है, त्रिशूल हो गया और साथ ही डी मीडियन था मेरा, तो देखिए बी डी इक्वल्स टू डी सी और क्यू एम इक्वल्स टू एम आर। टू प्रूफ तो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है। क्या है बेटा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब बेटा अगर आप लोग इसमें पिछले वाले क्वेश्चन जैसे करने की कोशिश करोगे कि सर हम लोग लेफ्ट के दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर लेते हैं, ये वाले को और ये वाले को, तो आप कर नहीं पाओगे। पिछले वाले में क्या था, आपका बी सी अपॉन क्यू आर भी उसमें था, तो आपने बी सी और क्यू आर को ट्वाइस बी डी ट्वाइस क्यू एम करके फिर टू करके बी डी अपॉन क्यू एम कर लिया था और सिमिलर कर लिया था। इसमें वो चीज़ नहीं हो पा रही है। सर इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें आपको कंस्ट्रक्शन लगने वाला है। क्या लगने वाला है, कंस्ट्रक्शन। तो याद रखना त्रिशूल वाले क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन चलता है। पहले मैं कंस्ट्रक्शन करके दिखाता हूँ, फिर आपको लिखवा दूंगा कंस्ट्रक्शन कैसे लिखोगे आप लोग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में वो क्या करना है, ये ए डी को एक्सटेंड करना है। कहाँ तक है, कोई पॉइंट मान लीजिए अपन ने कोई ई तक के किया है, सच दैट ए डी और डी ई मेरे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ए डी को मैं ई तक एक्सटेंड कर रहा हूँ सच दैट ए डी और डी ई इक्वल हो गए, फिर मैं ई सी और बी ई को ज्वाइन कर दूंगा। चलो ठीक है, एग्जैक्ट सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, पी एम को नीचे एक्सटेंड कर दूंगा कहाँ तक कि मे बी एन तक के, सच दैट पी एम और एम एन इक्वल हो जाए, फिर मैं इन दोनों को भी ज्वाइन कर दूंगा। तब देखिए कंस्ट्रक्शन को लिखूंगा कैसे मैं, एक्सटेंड ए डी टू ई। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, ए डी को ई तक एक्सटेंड करो सच दैट ए डी इक्वल्स टू डी ई, ये हो गया। फिर आगे ज्वाइन बी ई एंड ई सी। सर इसका तो हो गया, अब सर इसका क्या, यहां पे भी सिमिलरली वैसा करके लिख दूंगा मैं, ये देखो पैरेलली सिमिलरली सेम होता है, सिमिलरली डू फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, यहां पे कर लिया मैंने, ये हो गया। अब गाइस देखो आप लोगों को लास्ट ईयर का अगर आप लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा था अच्छे से, तो आपको याद होगा कि क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता था, पैरेललोग्राम। नहीं पढ़ा तो अभी ध्यान रख लो, अगर एक गिवन क्वाड्रिलेटरल कोई भी रैंडम सा क्वाड्रिलेटरल है, बस हमें इतना पता है कि उसका डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, मेरा पैरेललोग्राम मेरा बन जाएगा। ये चीज इतना सा ध्यान रख लो। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ तो ए बी ई सी और पी क्यू एन आर मेरे पैरेललोग्राम बन चुके हैं, तो वही चीज़ मैं सोल्यूशन में पहले लिखूंगा। सोल्यूशन में ए बी ई सी एंड पी क्यू एन आर आर पैरेललोग्राम्स। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि डायगोनल मेरे बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए क्या बन गया बच्चा लोगों, वो बन गया मेरे पैरेललोग्राम। अब देखो जैसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर देना, अब देखो ये इसको मैं वापस से लिख रहा हूँ, क्या लिखा बच्चा ने, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए डी बाई पी एन पी एम शायद से इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर। देख लेते वही है क्या, हाँ पी एम पी आर सही है। ठीक है, ये हो गया, ये मुझे गिवन था। अब बेटा मेरा ए बी, क्या मेरा ए बी की वैल्यू ई सी के बराबर है, हाँ ए बी की वैल्यू ई सी के बराबर है ना, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो मैंने ए बी की जगह पे क्या लिख दिया है, ई सी लिख दिया है। और वैसे पी क्यू की वैल्यू आर एन के बराबर है मेरी, पी क्यू अपॉन आर एन इज इक्वल टू, अब देखो बेटा ये ए डी, क्या मैं इस ए डी को हाफ ऑफ ए ई लिख सकता हूँ, तो ऐसा क्यों बेटा, डी मिड पॉइंट है ना मेरा, जैसे अपन लोग पूरे ए ई को 2 टाइम्स ए डी लिखते थे, वैसे ए डी को हाफ ऑफ ए ई भी तो लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको कर दिया हाफ ऑफ ए ई, और वैसे पी एम को हाफ ऑफ पी एन, परफेक्ट, अपॉन हाफ ऑफ पी एन। अब बेटा ये ए सी और पी आर जो है उसको चुपचाप से वैसे ही छोड़ देते अपन लोग, इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। अब बेटा मैंने ये इसको ये क्यों लिखा, इसको ये कैसे लिखा, वो आपको लिखना पड़ेगा रीजन एक एक चीज़ का। ए बी इक्वल्स टू ई सी एंड क्या इसका नाम पी क्यू इक्वल्स टू आर एन एज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक तो ये हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए ई एंड पी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी एन एज
डी एंड एम आर मिड पॉइंट्स, एज डी एंड एम आर मिड पॉइंट्स। ये हो गया, आपने ये जस्टिफाई कर दिया। अब देखो ये हाफ और हाफ मेरा कट जाएगा, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, विच एम्प्लाइज ई सी अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये हो गया। अब बेटा ये आप लोग डायग्राम में देखना शुरू कीजिए। एक सॉरी क्या, ये देखिए अभी, यस, ई सी अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। बेटा राइट साइड की आधी काजू कतली मेरी हो गई है सिमिलर। देखो ट्रिपल एस से, देखो ये पूरा, एक सेकंड क्या, ये देखो ये पूरा और ये पूरा मेरा सिमिलर हो गया। कैसे हो गया, ट्रिपल एस से हो गया, तो वही लिख दिया मैंने, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ए ई सी मेरी सिमिलर हो गई ट्राइंगल पी एन आर से बाय ट्रिपल एस। ठीक है। अब गाइस जैसे ये ट्रिपल एस से सिमिलर हो गए मेरे, तो आपको लगता है कि मेरा ये एंगल और ये एंगल मेरे इक्वल हो जाएंगे। क्यों, सी पी एस टी से। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी मेरा इक्वल हो जाएगा। क्यों, सी पी एस टी से। वैसे तो ये एंगल भी होगा, मेरे काम में आने नहीं वाला है वो। तो बच्चे लोग मैं वही लिख रहा हूँ, इम्प्लाइज एंगल ई ए सी, एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल एन पी आर, जिसको अभी के लिए मैं एक्स बोलने वाला हूँ। वो कैसे हो गए, सी पी एस टी से इक्वल हो गए। तो देखो ये एक्स, ये भी एक्स हो गया मेरा। अब सेम वे में बच्चा लोग मैं ये दोनों एंगल्स को, इस एंगल को इस एंगल को इक्वल दिखा के इन दोनों को y बोल रहा हूँ। एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल पी एन आर, ये इक्वल टू वाई हो गया। ये भी सी पी एस टी से हो गया है, देख लीजिए। चलो ठीक है। अब गाइस याद करो, ये और ये लाइनें पैरेलल की पैरेललोग्राम है, तो ये y, तो ये वाला एंगल भी तो y हो जाएगा मेरा। क्यों, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सेम वे में बेटा आप लोगों का, जैसे कि ये y था तो आपका ये भी y हो जाएगा। तो मैं वही चीज़ लिखने वाला हूँ, एंगल बी ए ई इक्वल्स टू एंगल ए ई सी इक्वल्स टू वाई होगा मेरा ऑल्टरनेटिव, या फिर इक्वल्स टू वाई लिखता हूँ, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण, विच इम्प्लाइज एंगल बी ए ई मेरा y हो जाएगा। अब देखिए एंगल बी ए ई को मैंने y मार्क कर चुका है। अब वैसे यहाँ के लिए एंगल क्यू पी एन, एंगल क्यू पी एन इक्वल्स टू एंगल पी एन आर, ये भी हो जाएगा। क्यों, वही ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण, विच इम्प्लाइज एंगल क्यू पी एन भी मेरा y के बराबर हो जाएगा। देखिए ये एंगल के कारण ये वाला एंगल मेरा y के बराबर हो गया। तो अब देखो मेरा एंगल बी ए सी और एंगल क्यू पी आर, मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल मेरा इक्वल हो गया, विच इम्प्लाइज एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर क्या हो गया, ईच एक्स प्लस वाई के बराबर हो गए। देख लो आप लोग, दोनों के दोनों एंगल्स एक्स प्लस वाई के बराबर हो गए। अब जैसे ही वो हुआ, अब ये जो नीचे कंस्ट्रक्शन है सबको इग्नोर करो, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, और ये एंगल मुझे पहले से नहीं, अब मुझे पता चल गया इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स मेरे ऐसे ऐसे सिमिलर हो जाएंगे। तो वही चीज़ अब मैं लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर मुझे गिवन था, और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर मैंने कहाँ अभी यहाँ पे प्रूफ किया था, इसको 1 मार्क कर देता हूँ मैं, 1 कहीं ओपन मार्क नहीं किया ना, नहीं, फ्रॉम 1 इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा मेरा ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस, हो गया। देखो मुझे पता है बहुत चीज़ आप लोगों को एकदम से क्लिक नहीं होती है, ये वाला क्वेश्चन मुझसे पूछोगे, मुझे भी एकदम से, जब अगर मुझे मैं आपके जितना था मुझे खुद से दे दिया था, मुझे क्लिक नहीं आता, कंस्ट्रक्शन करना है, मैंने याद किया था ये क्वेश्चन आएगा, कंस्ट्रक्शन करना है, बचाओ मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। देखो एक बार मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को समझाता हूँ, मुझे चलो मैं नए इसमें ही समझाता हूँ आप लोगों को। मुझे कुछ ऐसा दिया हुआ था, चलिए ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, ये कोई डी है और ये कोई एम है, ठीक है।
अब देखो मैंने क्या किया था, इसको एक्सटेंड किया था सच दैट ये और ये इक्वल हो जाए, ज्वाइन कर दिया था। इसको भी एक्सटेंड किया था सच दैट ये और ये इक्वल हो जाए, इसको ज्वाइन कर दिया था मैंने। इसको कुछ ई दिया था, इसको शायद कुछ एन दिया था। ये और ये तो मेरे इक्वल वैसे ही थे। इसके कारण ये क्या बन गया था मेरा पैरेललोग्राम। तो स्टेप 1 ध्यान दोगे तो पैरेललोग्राम बनाओ। स्टेप 2 में क्या था, मुझे पता था ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये मुझे दिया हुआ था। अब मैंने ए बी की जगह पे क्या लिखा, ई सी। पी क्यू की जगह पे क्या लिखा मैंने, आर एन। तो ई सी अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए डी की जगह पे मैंने हाफ ऑफ ए ई लिखा था और पी एम की जगह पे हाफ ऑफ पी एन लिखा था। इक्वल टू ए सी बाई पी आर था, ये हाफ हाफ कटा। अब देखो ये ई सी अपॉन आर एन यानी ई सी अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इसके कारण क्या हो गया था बच्चा मेरा, इसके कारण ये दोनों मेरे आधी काजू कतलियाँ जो थी ये और ये जो आधी काजू कतलियाँ थी राइट साइड वाली, दोनों सिमिलर हो गई थी यानी ए ई सी सिमिलर हो गई थी पी एन आर के। अब जैसे ये हुआ था बच्चा लोग, उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने ये एंगल और ये एंगल इक्वल बता दिया सी पी एस टी से। मैंने ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल बता दिया सी पी एस टी से। बट अब ये एंगल तो इस एंगल के बराबर हो जाएगा क्यू ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल हो जाएगा क्यू ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो देखा जाए तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल मेरा इक्वल हो गया था, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई। जैसे वो हुआ तो ऊपर के जो ट्राइंगल से जो मेरे रिक्वायर्ड थे वो ऐसे ऐसे सिमिलर हो गए थे। देखो बेटा समझाने के लिए ये ईजी है, लिखने में थोड़ा लंबा पड़ता है, 4 मार्क का आता है ये क्वेश्चन जब भी आता है और पूछते हैं बेटा, तो ऐसा नहीं है कि पूछे कि नहीं वाला। तो बेटा आप लोगों को पहले क्या करना है, पहले तो ना गिवन टू प्रूफ सोल्यूशन में बस आप लोग आधी काजू कतली तक के सिमिलर प्रूफ कर लो, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन भी ढंग से लिखना, बस ये दोनों की दोनों आधी काजू कतलियों को सिमिलर प्रूफ करना ताकि आप लोग कर लो, फिर मैं नेक्स्ट स्क्रीन दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो वहां जाके कर लो बेटा। आई होप आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन ढंग से लिखा है। अब जैसे वो आधी दोनों काजू कतले इक्वल हो गई थी, डायग्राम बना हुआ था, अब वो एंगल्स को इक्वल करना, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से इक्वल वगैरह बताना, वो एक्स वाई नाम देना, वो वाली चीज़ को भी अब आप लोग खुद से कर सकते हो। तो यहाँ पे इस चीज़ को भी पॉज कर लो और वो चीज़ को ट्राई कर लो। चलिए हो गया। तो गाइस यहाँ पे अपन सेशन एंड करते हैं आज का। आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के वीडियोस बनने वाले, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए बाय बाय गाइस।